हेलो गाइज, आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल बिहार में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं गांधी युग, जो कि 1917 से 1947। यहाँ से जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं 1917 से 1947। तो 1917 यानी 1917 से कहाँ तक चलेंगे, 1947 तक। तो ये है गांधी युग। तो पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं गांधी जी के बारे में। क्या तो हम जानते हैं गांधी जी का जन्म। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? गुजरात। कहाँ हुआ था? गुजरात में, गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, तो ये हो गया गांधी जी का जन्म। तो कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर। अब जानते हैं यहाँ से एक रिलेटेड क्वेश्चन और क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था। आप लोग जानते होंगे, क्या चीज़ जानते होंगे? पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी कहाँ से स्टार्ट हुआ? राजस्थान के नागौर जिला से स्टार्ट हुआ था। तो चलिए यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट हुआ। तो गांधी जी पक्षधर थे पंचायती राज व्यवस्था का, और कौन विरोधी थे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तब नेक्स्ट आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम गांधी जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन लूसेंट में दिया गया है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था, यानी सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? सत्याग्रह, यानी सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था गांधी जी ने? सत्याग्रह। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है डांडी, दूसरा ऑप्शन है चंपारण, तीसरा ऑप्शन है खेरा और चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। तो इसमें जो होगा चंपारण में, क्या हो जाएगा? चंपारण से गांधी जी सत्याग्रह चालू किए थे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? यानी अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ये एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ है बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, यानी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बताइए, तो यहाँ हो जाएगा भगत सिंह, यानी 2 का जो हो जाएगा, 2 का आपका हो जाएगा भगत सिंह। क्या हो जाएगा? भगत सिंह के द्वारा क्या हुआ था? गांधी जी क्या चीज़ का, ये अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन जो है सॉन्डर्स, किसके द्वारा गोली के शिकार हुआ था? तो भगत सिंह के गोली के द्वारा कैप्टन जो है सॉन्डर्स की हत्या हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, करा जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद आपका है जवाहरलाल नेहरू, सी में है मोतीलाल नेहरू और डी में है महात्मा गांधी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी बताइए आप लोग, ऑप्शन कौन सा होगा इसका? जय हिंद का नारा किसने दिया था? चलिए देखते हैं जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। चलिए चौथा ऑप्शन है निम्नलिखित में से चौथा, देखिए चौथा 4 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? यानी किस वर्ष मुस्लिम लीग? तो मुस्लिम लीग के बारे में हम लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन यूपी PCS मेंस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो चलिए हम देखते हैं, इसमें 1907 है, 1922 है, 1931 है और 1940 है। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा 1940। कब हुआ था? 1940 में। कब हुआ था? 1940 में। कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। कब हुआ था? 1940। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक, ये तो जानते ही होंगे क्या हो जाएगा, यानी 1947 में बलपूर्वक हैदराबाद होगा। क्या हो जाएगा? ये तो सभी जानते होंगे कि ये ऑप्शन हैदराबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैदराबाद, जिसे बलपूर्वक मिलाया गया था, तो ये हैदराबाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां हो गया। छठा क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है छठा क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए 7वां क्वेश्चन आपका है देश बंधु की उपाधि। तो देश बंधु की उपाधि किसने दिया था? आप लोग कमेंट कीजिएगा, देश बंधु का उपाधि किससे संबंधित है? देश बंधु का उपाधि किससे संबंधित है? तो B.R. अम्बेडकर पहला है, बी है चित्तरंजन C.R. दास। तो C.R. दास को देश बंधु की उपाधि दिया गया था। देश बंधु को उपाधि किसको दिया गया था? चित्तरंजन दास, यानी C.R. दास को। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 8वां क्वेश्चन है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, 1929 का अधिवेशन कांग्रेस का। 7वां क्वेश्चन आपका है कांग्रेस का 1929, ये 8वां क्वेश्चन है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ कहाँ पर था? 1929 में जो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये कहाँ पर हुआ था? तो पहला है ए नंबर बम्बई। क्या है? ए नंबर बम्बई। बी नंबर कलकत्ता। सी है लाहौर। डी है मद्रास। तो आपका ऑप्शन चला जाएगा सी। सी हो जाएगा लाहौर। क्या हो जाएगा सी नंबर में? लाहौर। ठीक है, लाहौर। क्या हो जाएगा? लाहौर, सी नंबर। चलिए 9वां क्वेश्चन आपका है, 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन आ गया, हाँ। चलिए 9वां क्वेश्चन कह रहा कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो ये तो सब जानते होंगे, ये तो हर एक बच्चा जानते होंगे कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब किया था। तो ये जानते हैं 1942 ईस्वी में। कितना? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विक इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? 1942 ईस्वी में। क्विक इंडिया क्या हुए, हाँ 1942 ईस्वी में क्विक इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, शुरुआत हुई थी क्विक इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये बार बार पूछा जाता है। तो चलिए ये हो गया। 10वां क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, कब दिया था? 1942, 43, 44, 45। 1942, 43, 44, 45। तो 1943, यानी 10 का जो है बी हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? बी। 10 का बी हो जाएगा, यानी 1943 ईस्वी में।
1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ दिया था? सिंगापुर में। कब दिया था? 1943 ईस्वी में। तो यहाँ तक हो गया है 10 नंबर तक। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ आप लोग गौर से देखिएगा। चलिए यहाँ थोड़ा, हाँ अब देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन जो दिया गया है, तो यहाँ पे कहा गया है कि सुलेमित कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए अब्दुल गफ्फार खान, तो ये जानते हैं कि हम लोग सीमांत गांधी को खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी को। तो यहाँ पे हम लिखते चल जाएंगे। ए नंबर जो है ए, चलिए थोड़ा नीचे हम लिख लेते हैं। हाँ चलिए यहाँ दिया गया ए नंबर जो ऑप्शन आपका आ रहा है वो 2 से रिलेटेड। बी नंबर ऑप्शन जो आएगा सुभाष चंद्र बोस, इसे नेताजी, तो आप लोग जानते होंगे 3 हो जाएगा। सी मोहनदास करमचंद्र गांधी, तो 1 नंबर यानी गांधी जी। डी नंबर रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु कहा जाता है, 4। तो देखिए ए का 2 तो ए का 2 ऑप्शन टकरा रहा है। एक बी भी टकरा रहा है, एक डी भी टकरा रहा है। देखिए कौन फॉलो करता है, तो बी का 3 है तो कट गया। डी में आ जाता है बी का 1, तो बी कट गया, यानी बी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, आगे देखिए आगे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन 1920 और 22 को क्यों निलंबित किया गया? 1920 और 22 को, तो 1920 और 22 को क्यों निलंबित किया गया? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन क्या है? गांधी जी के अस्वस्थता यानी उनके पास ढेर सारा क्या बोलते हैं समस्या था, शारीरिक समस्या, जिसके कारण इसमें ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं था गांधी जी को। बी कह रहा है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद, तो ऐसा भी नहीं था। सी नंबर कह रहा है नेतागणों के बीच मतभेद, यानी गांधी जी और विभिन्न नेता के बीच मतभेद, तो ऐसा भी नहीं था। डी नंबर ऑप्शन है चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे गांधी जी, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं 12 के बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए 12 के बाद इधर आ जाते हैं, यहाँ से आपका, हाँ यहाँ से देखिए। चलिए अब कह रहा है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये सब जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृतसर। कहाँ हुआ था? अमृतसर। बी में दिया गया है नागपुर में हुआ नहीं था। सी चंडीगढ़ दिया गया है, चंडीगढ़ में हुआ नहीं था। चंडीगढ़ है क्या? तो ये भी जान लेना है कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। कलकत्ता, तो कलकत्ता में पहला क्या चीज़ का स्थापना हुआ था? हाई कोर्ट ना, पहला हाई कोर्ट कहाँ स्थापना हुआ था? कलकत्ता में। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए चला गया। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो जानते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन जो बोला जा रहा है वो कह रहा नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1930। ऑप्शन नंबर ए में है 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह जो शुरू हुआ था गांधी जी के द्वारा, तो 1930 से शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्या नंबर है? 19 नंबर ना, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई? यानी किस कारण, कृत्य मतलब होता है किस कारण ना, किस कृत्य मतलब होता युद्ध, किस जैसे ये हो गया क्या बोलते हैं समस्या, किस समस्या के कारण उन्हें
कारणों से उन्हें क्या दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। तो चलिए इसमें दिया गया भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को 23 मार्च, तो यह समय भी याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और ऑप्शन ए में है वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या। तो क्या लाहौर में 1928 में सॉन्डर्स की हत्या की गई थी, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या किया गया था। इसी के कारण भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा गौर कीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था। तो ये जानते ही हैं कि ऐसा कौन सा नियम था, ना वकील ना दलील, सीधे अरेस्ट करके भेज दिया जाता था। तो ये भी आप लोग जानते ही होंगे कौन सा कानून था, 1919 रॉयल एक्ट अधिनियम। चलिए ठीक है। अब कह रहा गांधी इरविन समझौता, ये क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, कब हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को जो हुआ था गांधी एवं इरविन के बीच समझौता हुआ था। गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो इसमें कहा रहा है कि ये जो समझौता हुआ था ये किससे संबंधित था, तो किससे संबंधित ये समझौता था जो हुआ था, तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका है लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर, ये देखिए ये है बी, तो बी आपका चला जाएगा। सॉरी, ये बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई, किस अधिनियम में, तो किस अधिनियम में संघीय, ठीक है, तो किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1909, नहीं होगा, 1919 ये भी नहीं होगा, 1935 का अधिनियम। पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई 1935 का अधिनियम में। अब आता 20, बस 20 तक ही करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, 21 तक करके छोड़ देंगे। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, काकोरी कांड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, हुआ आपको इस क्वेश्चन में भी मिला था, इससे पहले ऊपर में भी देखे थे हम लोग। तो काकोरी कांड में मेन भूमिका निभाने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। चलिए 21 का कहा 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे, वो व्यक्ति कौन थे। तो पहला नंबर है माउंटेग्यू, तेज बहादुर सप्रू और मिंटो जेम्स फोर्ड। तो इसका ऑप्शन चला जाएगा डी नंबर, जेम्स फोर्ड। क्या ऑप्शन चला जाएगा, जेम्स फोर्ड, यानी डी नंबर ऑप्शन है जेम्स फोर्ड। ये हो जाएगा आपका आंसर, जेम्स फोर्ड। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। अच्छा लगे तो पहला वीडियो है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।